Hello, one and all. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja, In-charge Principal, Shri C.J. Patel College of Computer Studies, Sakalchand Patel University, Visnagar. Today's topic is Introduction to Pointer in C language. C language में pointer क्या होता है और pointer का important क्या होता है वो हम लोग आज इस वीडियो के हिसाब से जानेंगे. So, first, introduction. The pointer is a variable that represent the location rather than the value of data item. सी लैंग्वेज में आपको मालूम है डेटा टाइप पढ़े थे, वेरिएबल पढ़े थे और वेरिएबल हमेशा वैल्यू को स्टोर करता था. तो पॉइंटर सबसे पहले तो है क्या? पॉइंटर एक प्रकार का स्पेशल वेरिएबल ही है जो क्या स्टोर करता है? वैल्यू नहीं स्टोर करता है, वो लोकेशन स्टोर करता है, मतलब कि एड्रेस स्टोर करता है. इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर वैल्यू नहीं, लोकेशन, लोकेशन मतलब एड्रेस आएगा. दे हैव अ नंबर ऑफ यूजफुल एप्लीकेशंस. बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस होती है पॉइंटर की. इनेबल अस टू एक्सेस अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन. मतलब कि कोई भी वेरिएबल को टच करे बगैर, उसको यूज करे बगैर हम पॉइंटर के द्वारा उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं. कैन बी यूज टू पास इंफॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ बिटवीन अ फंक्शन एंड इट्स रेफरेंस टू पॉइंट. मतलब कि आप अपने ओरिजिनल वैल्यू ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर चुके हैं और पॉइंटर के अंदर वैल्यू चेंज करेंगे तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, या ए की वैल्यू चेंज करेंगे तो पॉइंटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे आप वेरिएबल को टच करे बगैर या वेरिएबल को एक्सेस किए बगैर आप पॉइंटर के द्वारा फंक्शन में, एरे में या डेटा में चेंज कर सकते हैं. मोर एफिशिएंट इन हैंडलिंग डेटा टेबल्स. जब आपके पास एक से ज्यादा डेटा का वैल्यू हो, एरे हो, और उसमें भी 2 डायमेंशन एरे, 1 डायमेंशन एरे. जब भी 2 डायमेंशन एरे होगा तो डेटा का टेबल बनेगा, क्योंकि 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 मतलब रो वाइज टेबल बनता है 2 डायमेंशन एरे में. तो जब आपके पास एक से ज्यादा डेटा का समूह है, उस टाइम पे हर एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपको ओरिजिनल वेरिएबल याद रखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ पॉइंटर याद रखो, आपका काम हो जाएगा. और डेटा टेबल के अंदर बहुत मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है. रिड्यूस द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम. पॉइंटर के द्वारा आप एक से ज्यादा वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं. मान लीजिए कि एक प्रोग्राम में आपके पास 5 वेरिएबल है. 1 बाय 1 एक पॉइंटर को एक्सेस करो और एक पॉइंटर से 5 वेरिएबल को कैसे एक्सेस किया जाता है वो हम लोग आगे जब प्रैक्टिकल का वीडियो चढ़ाएंगे तब हम समझेंगे. ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 15, डी की वैल्यू 20, ई की वैल्यू 25. ए बी सी डी ई को यूज करने की जगह पे स्टार पी, एस्ट्रिक पी जो कि पॉइंटर है, उसके द्वारा आप पांचों वैल्यूज को कॉल कर सकते हैं और लोकेशन से उसको यूज भी कर सकते हैं. तो ये पॉइंटर के एप्लीकेशंस है या पॉइंटर के फायदे हैं. समटाइम्स ऑल्सो इंक्रीज एंड एक्सिक्यूटिंग द स्पीड. मतलब कि यदि प्रोग्राम में मल्टीपल वेरिएबल याद रखने की जब जरूरत नहीं है तो प्रोग्राम फास्ट चलेगा. पॉइंटर एक ही है और एक पॉइंटर मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस कर पाता है, तो पॉइंटर increase the speed of program, so it is more effective. Basic concept of pointer: within the computer memory, every stored data item occupy one or more contiguous memory cell. मतलब कि जब भी आप कोई वेरिएबल सी लैंग्वेज में डिक्लेयर करते हैं तो वो हमेशा एक मेमोरी के सेल के अंदर स्टोर होता है. आगे मैं ग्राफिकली समझाऊंगा कि किस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद जब आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तब मेमोरी के अंदर, मेमोरी मतलब कि रैम, प्राइमरी मेमोरी के अंदर मेमोरी सेल आता है और मेमोरी सेल के लोकेशन में कैसे डेटा जाता है वो हम लोग समझेंगे. बट अभी जो ग्रीन कैरेक्टर में आपके सामने आया है वो है द नंबर ऑफ मेमोरी सेल रिक्वायर्ड टू स्टोर अ डेटा आइटम्स डिपेंड ऑन इट्स टाइप. मेमोरी सेल में इंटीजर सबसे छोटी डेटा टाइप, कैरेक्टर सबसे छोटी डेटा टाइप 1 ही बाइट यूज होता है, इंटीजर 2 बाइट यूज होता है, डबल है वो 4 बाइट यूज करता है. तो आपकी
जो डेटा टाइप है उसकी साइज के हिसाब से मेमोरी के सेल जगह देते हैं। जैसे कि किसी एक व्यक्ति का फैमिली 10 लोगों का है तो उसको 1 BHK या 2 BHK नहीं चाहिए, उनको पूरा टेनामेंट चाहिए जिसमें 4 BHK या 5 BHK है, क्योंकि जितना फैमिली बड़ा उतना घर बड़ा। वैसे ही डेटा टाइप छोटी तो मेमोरी सेल का साइज छोटा, यदि डेटा टाइप बड़ी तो मेमोरी सेल जो होगा कंटिन्यूस मेमोरी जो आएगी और रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो आप मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे वो थोड़ी बड़ी, और यदि जिसकी डेटा टाइप सबसे हाईएस्ट डेटा कैपेसिटी की है तो वो ज्यादा रुकेगा। whenever we declare variable, the system allocate memory location to hold the value of the variable। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर a, b, c, और जब ये प्रोग्राम कंपाइल होता है उसी टाइम पे मेमोरी के लोकेशन में एक मेमोरी सेल में ए चला जाएगा, उसमें बाद में वैल्यू आएगी, दूसरे मेमोरी सेल में बी चला जाएगा, बाद में उसमें वैल्यू आएगी, तीसरे मेमोरी सेल में सी चला जाएगा, क्योंकि 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इंटीजर a, b, c सेमीकोलन, तो वो तीनों मेमोरी सेल में चले जाएंगे और बाद में उसमें वैल्यू आएगी। तो जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब कंपाइल टाइम पे मेमोरी सेल के अंदर वेरिएबल चले जाते हैं। सिंस एवरी बाइट इन अ मेमोरी हैज अ यूनिक एड्रेस, ए जिस मेमोरी सेल में गया उसका एड्रेस, क्योंकि जो मेमोरी होती है उसमें एड्रेस तो होता ही है, जैसे कि आप जहां रहते हैं उस घर का पता, आपके एरिया का पिन कोड। यदि किसी का एड्रेस ही नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति तक पहुंचना या उस व्यक्ति को बुलाना प्रॉब्लम है। आपके मोबाइल के अंदर जो 10 डिजिट का नंबर है वो आपका एक प्रकार का एड्रेस है, आपका जीमेल आईडी एक प्रकार का एड्रेस है, आपकी सोसाइटी, आपका एरिया, आपका पिन कोड एड्रेस है। वैसे ही इंटीजर a, b, c 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, यस वो मेमोरी सेल में जाएंगे, यस तो वो मेमोरी सेल के एड्रेस होंगे और वो एड्रेस हमेशा यूनिक होते हैं। जहां मेरा कर्सर घूम रहा है वहां पे देखिए, इट्स हैज ओन यूनिक एड्रेस, वो यूनिक एड्रेस होंगे। अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि मेमोरी सेल में डेटा आता कैसे है, पॉइंटर कैसे यूज होता है। कंसीडर द स्टेटमेंट, एक सिंपल सी लैंग्वेज का स्टेटमेंट है जहां पे इंटीजर XYZ नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 50 दी गई है, सेमीकोलन है, तो यहाँ कोई एरर नहीं है। एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया है XYZ, उसकी वैल्यू 50 है। दिस स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू एलोकेट द लोकेशन फॉर इंटीजर वेरिएबल XYZ, क्योंकि XYZ की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। पुट द वैल्यू 50 इन द लोकेशन, XYZ जिस मेमोरी सेल में जाएगा उसके अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, 50, जहां पे मेरा अभी कर्सर घूम रहा है। तो यहाँ पे 3 चीज डिसाइड हुई, वेरिएबल का नाम XYZ, वेरिएबल की डेटा टाइप इंटीजर, और जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू 50। ओके, सपोज दैट एड्रेस लोकेशन इज चूजन 1380, जिस मेमोरी सेल में ये XYZ और उसकी वैल्यू जाने वाली है उसका लोकेशन या उसका एड्रेस है 1380। यहाँ पे आप देखिए, अच्छी तरह से समझिए, एनिमेशन के साथ समझा रहा हूं। XYZ क्या है, वेरिएबल है, 50 क्या है, वैल्यू है, 50 है वो वैल्यू है XYZ की, और 1380 जिस मेमोरी सेल में जब आप प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तब ये XYZ, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है स्लाइड में देखिए, ये जिस लोकेशन में जाएगा अपनी वैल्यू लेके, उस लोकेशन का नंबर है 1380। कंटिन्यू समझते हैं। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम द सिस्टम ऑलवेज एसोसिएट द नेम XYZ विद द एड्रेस ऑफ 1380, क्योंकि जब आप कंपाइल करेंगे या रन करेंगे प्रोग्राम सी लैंग्वेज का, तब ये XYZ 1380 नाम के लोकेशन में मेमोरी सेल में वो जाएगा अपनी 50 वैल्यू को लेके। द वैल्यू 50 कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग आइदर द नेम XYZ, मतलब के नाम जो XYZ है उसके द्वारा भी 50 एक्सेस किया जाएगा, या मैं ये जान लूं कि जिस मेमोरी सेल का एड्रेस 1380 है उसमें कितनी वैल्यू है, 50, तो
कहने का मतलब यह है कि ये 50 वैल्यू है वो XYZ में तो इनिशियलाइज हो ही गई है, जैसे आप प्रीवियस स्लाइड देखिए, ये स्टेटमेंट से आप समझ चुके हैं कि XYZ की वैल्यू 50 है, बट अब ये समझना है कि 50 वैल्यू को XYZ तो स्टोर करके ही रखा है, बट XYZ जिस मेमोरी सेल में जाएगा उसके लोकेशन को यदि हम लोग पकड़ ले तो 50 वैल्यू भी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि अब 50 वैल्यू को एक्सेस किया जाता है, रीड किया जाना या राइट किया जाना दो लेवल पे है, या तो XYZ से मैं 50 को यूज करूं या उसके एड्रेस को मुझे मालूम हो जाए 1380 तो मैं 50 को यूज करूंगा। सिंस मेमोरी एड्रेस आर सिंपली नंबर, they can be assigned to some variable which can store in memory. मेमोरी एड्रेस और कुछ नहीं है, वो एक नंबर है और उस नंबर के अंदर आपका वेरिएबल और आपकी वैल्यू स्टोर होती है। Such variable that hold memory address are called pointer. एक ऐसा वेरिएबल जो 1380 को स्टोर करे। 1380 क्या है? एड्रेस। तो ऐसे स्पेशल वेरिएबल को क्या कहा जाएगा? पॉइंटर कहा जाएगा। Since a pointer is a variable, its value is always stored in some memory location. मैंने पहले स्लाइड में ही बताया था कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू नहीं एड्रेस स्टोर होते हैं, इसीलिए ये आगे जाते हुए स्पीड इंक्रीज करेगा, मल्टीपल वेरिएबल को मैनेज करेगा। ओके, कंटिन्यूली समझते हैं पॉइंटर का इंट्रोडक्शन। सपोज वी असाइन एड्रेस ऑफ XYZ टू वेरिएबल P। एक P के अंदर हम लोग XYZ का एड्रेस जो 1380 है उसको असाइन कर सकते हैं। P is said to point the variable XYZ. P ने XYZ का एड्रेस स्टोर किया है तो इनडायरेक्टली ये कहा जाएगा कि P वेरिएबल है वो पॉइंट कर रहा है XYZ को। अब आप देखिए P इक्वल टू एड्रेस ऑफ XYZ। हाँ, अब ये टेबल आया उसको समझ ही लीजिए। वेरिएबल क्या है? XYZ। XYZ की वैल्यू क्या है? 50। और वो जो XYZ जिस मेमोरी सेल में है उसका एड्रेस क्या है? 1380। अब मैंने क्या डिक्लेयर किया? एक P वेरिएबल, और P के अंदर क्या दे दिया? XYZ का एड्रेस। यहाँ पे जहां मेरा कर्सर घूम रहा है चॉकलेट कलर का जो फॉन्ट है, अब P की वैल्यू क्या हो गई? 1380 लोकेशन, और फिर वो P का एड्रेस भी तो होगा क्योंकि P एक प्रकार का वेरिएबल है, वो मेमोरी सेल में जा रहा है, वो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है तो खुद का भी तो एड्रेस होगा, और वो खुद का एड्रेस है वो क्या है? 2545। अब आप समझिए XYZ है, वेरिएबल है, वो जिस मेमोरी सेल में वैल्यू को स्टोर करता है वो वैल्यू कौन सी है? 50, और वो 50 जिस मेमोरी सेल में है उसका एड्रेस क्या है? 1380। अब एक दूसरा वेरिएबल है जो कि आगे जाके पॉइंटर होने वाला है P, जिसकी वैल्यू क्या है? 1380, मतलब कि ये एड्रेस ऑफ XYZ। फिर P का लोकेशन क्या है? 2545। Accessing the address of variable. The address of variable can be determined using AND operator. The operator AND immediately processing a variable return to the address of variable. जब आप P इक्वल टू एड्रेस ऑफ XYZ सेमीकोलन लिखेंगे तब P के अंदर XYZ का एड्रेस इमीडिएटली आ जाएगा। समझिए जो मैंने बोला वही है, P इक्वल टू एड्रेस ऑफ XYZ। द एड्रेस ऑफ XYZ मतलब कि 1380 is assigned to P. The address operator can be used only with a simple variable or an array element. जो पॉइंटर होता है या तो वो एरे के साथ जुड़ता है या तो सिंपल वेरिएबल के साथ जुड़ता है। एड्रेस डिस्टेंस, एड्रेस x ऑफ 0 मतलब कि एक x नाम का एरे है, उसके अंदर 0 एलिमेंट की वैल्यू और उसका लोकेशन दिया गया, और कभी कभी x ब्रैकेट में i-2, i की वैल्यू, i की साइज 10 है, 10 - 2 करेंगे
तो वो आपके 8वें नंबर का जो एरे एलिमेंट है उसका लोकेशन दिया जाएगा। फॉलोइंग यूजेज आर इनलीगल। यदि हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं और पॉइंटर के अंदर जब हम लोग कोई एड्रेस वैल्यू देंगे तो नीचे दी गई एड्रेस वैल्यू है वो इनलीगल है। 2, 3, 5 नहीं चलेगा क्योंकि पॉइंटर एट कांस्टेंट, पहला अल्फाबेट ही होना चाहिए। जैसे वेरिएबल के नियम थे वैसे ही पॉइंटर के भी नियम है। So address of 2, 3, 5 will not consider because it is a number. Integer array 20 and address of array, पूरे array का एड्रेस नहीं दिया जा सकता है। array ब्रैकेट में 0, array ब्रैकेट में 1, array ब्रैकेट में 2, array ब्रैकेट में 5, array ब्रैकेट में 19, ये चलता है। बट पूरा array जिसमें 20 वैल्यू है तो 20 वैल्यू का एक एड्रेस नहीं हो सकता क्योंकि 20 वैल्यू है वो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करते 19 आएगा, 19, 20 तक आएगा और वो 20 लोकेशन आएगा। तो ये डिक्लेरेशन भी इलीगल है या इनकरेक्ट है। पॉइंटर एट एरे नेम, पॉइंटर एरे के साथ नंबर दिखा सकता है बट पूरा एरे पॉइंटर के साथ नहीं जुड़ सकता, इनलीगल है, इनकरेक्ट है। ओके, एड्रेस में कभी भी आप एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। एक्सप्रेशन એટલે समीकरण, समीकरण मतलब के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। पॉइंटर एट एक्सप्रेशन, ये 3 इनलीगल या इनकरेक्ट एड्रेस लोकेशंस है। एक, एड्रेस में वेरिएबल होना ही चाहिए और वेरिएबल के लिए पहला कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए। पूरा एरे नहीं दिया जा सकता। एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 4 ये हो सकता है। तीसरा, एक्सप्रेशन या इक्वेशन को एड्रेस में नहीं डाला जा सकता। अब एक एग्जांपल है आपके सामने, एज इंक्लूड stdio.h लाइब्रेरी void main इंटीजर a फ्लोट b c डबल d कैरेक्टर ch। तो यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल है, फ्लोट के 2 वेरिएबल है, डबल का एक d वेरिएबल है, कैरेक्टर का ch वेरिएबल है और यहाँ पे आप दे सकते हैं a वैल्यू 10, b 2.5, c 12.36, d 1, 2, 3, 4, 5.66। डबल है तो इससे भी बड़ा नंबर आ सकता है बट यहाँ पे ऐसे लिया। और कैरेक्टर ch इक्वल टू खाली a। प्रिंट है परसेंटेज डी स्टोर इन लोकेशन परसेंटेज यू, यहाँ पे परसेंटेज यू के द्वारा आप लोकेशन या एड्रेस ले सकते हैं। ए एड्रेस ऑफ ए। प्रिंट एफ परसेंटेज एफ, बिकॉज बी की वैल्यू फ्लोट है तो मैंने एफ लिया। लोकेशन इज परसेंटेज यू बी एंड एड्रेस ऑफ बी। प्रिंट एफ परसेंटेज एफ स्टोर इन लोकेशन परसेंटेज यू, सी भी फ्लोट है तो यहाँ पे परसेंटेज एफ लिया गया और एड्रेस के लिए यू लिया गया। प्रिंट एफ एल डी, डबल या लॉन्ग इंटीजर एक ही होता है इसलिए एल डी स्टोर इन लोकेशन परसेंटेज यू, डी जो कि डबल है वो लॉन्ग इंटीजर भी कहा जाता है इसलिए यहाँ परसेंटेज एल डी लिया गया और एड्रेस ऑफ डी है वो यहाँ पे परसेंटेज यू को रिप्रेजेंट करेगा। प्रिंट एफ परसेंटेज सी, क्योंकि कैरेक्टर सी एच है, सी इज स्टोर इन लोकेशन परसेंटेज यू, सी एच जो कि कैरेक्टर है और एड्रेस ऑफ सी एच मतलब कि लोकेशन कहाँ आएगा यहाँ पे। एक छोटा सा प्रोग्राम जिसके अंदर अलग अलग लेवल की सभी डेटा टाइप वेरिएबल को यूज किया गया है। उसका आउटपुट देखिए, 10 स्टोर इन लोकेशन 321224908, 2.5 फिर 00 क्योंकि फ्लॉट होता है तो अपने आप पीछे 0 लगाता है। स्टोर इन लोकेशन 321224904, 4 बाइट कम हो गए, पहले 908 था फिर 904 आया। फिर 12.3600 स्टोर इन लोकेशन 32212249004, 4 बाइट और कम हो गए। 1 2 3 4 5 6 6 फिर बाद में बहुत सारे 0 स्टोर इन लोकेशन। अब आप देख लीजिए सिर्फ 2 बाइट की कमी हुई, 3221224892। अब तक 98 से 908 से 904, 904 से 900 और 900 से 92, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो डबल आई है
ए स्टोर इन लोकेशन, ए मतलब के कैरेक्टर, और कैरेक्टर मतलब 1 बाइट, और 1 बाइट मतलब आप देख रहे हैं 321224892 में से अब लोकेशन हो गया 3221224891। तो यहां तक अभी हमने पॉइंटर डिक्लेयर करना नहीं सीखा, बट पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को समझा है, एड्रेस और लोकेशन के कॉन्सेप्ट को समझा है, कैसे वैल्यू को कॉल किया जाता है, एड्रेस को स्टोर करने कॉल करने के लिए या दिखाने के लिए परसेंटेज यू की साइन आती है। Incidentally, variable A, B, C, D and CH are allocated on contiguous memory location. आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में मेमोरी सेल बनेंगे, और मेमोरी सेल में आपने देखा 908 से 904, 904 से 900, 900 से 892 कम हो रहा है, 4 लोकेशन, और फिर 4892 में से 4891। देखिए ए कहाँ स्टोर हुआ 908 में, बी कहाँ स्टोर हुआ 904 में, सी कहाँ स्टोर हुआ 900 पे, डी कहाँ स्टोर हुआ 892 पे, सी एच कहाँ स्टोर हुआ 891 पे। जितनी डेटा टाइप है उतनी मेमोरी साइज है, और मेमोरी साइज है उसके हिसाब से उसके लोकेशन को आप समझ सकते हैं। 908, 904, 4 बाइट का गैप, 904 में से 900 4 का गैप, फिर 2 का गैप, और फिर लास्ट में कैरेक्टर में 1 का गैप, 892 में से 891। अब समझते हैं पॉइंटर डिक्लेयर कैसे किया जाए। पॉइंटर वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज देम। डिक्लेरेशन करने के लिए डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम, पॉइंटर वेरिएबल का नेम आगे एस्ट्रिक लगाना है, फुदेडी लगानी है, या जो रेड कलर में स्टार का सिंबल है वो लगाना है। 3 things are specified in above declaration. Asterisk tells the variable pointer name. कोई भी वेरिएबल के नाम के आगे एस्ट्रिक आ जाता है तो वो समझ जाना है कि वो पॉइंटर है। इट इज कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर नेम नीड्स मेमोरी लोकेशन। पॉइंटर के अंदर हमेशा मेमोरी का एड्रेस होना चाहिए। पॉइंटर नेम पॉइंट्स टू अ वेरिएबल टू डेटा टाइप। पॉइंटर वेरिएबल जब भी डिक्लेयर किया उसके आगे डेटा टाइप होनी ही चाहिए। डेटा टाइप के बगैर पॉइंटर डिक्लेयर नहीं होता। 3 चीज को समझिए। एक, पॉइंटर जब भी डिक्लेयर होता है आगे स्टार आएगा, एस्ट्रिक आएगा। पॉइंटर जब भी डिक्लेयर होता है आगे डेटा टाइप होगी ही होगी, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, व्हाटएवर। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंटर हमेशा दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा ही करेगा। एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर स्टार काउंट और फ्लोट स्पीड। वंस पॉइंटर वेरिएबल has been declared, it can be made point to the variable using an assignment statement like integer star p, xyz simple variable। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, p इक्वल टू एड्रेस ऑफ xyz, क्योंकि पॉइंटर जहां मेरा कर्सर घूम रहा है रेड स्टार p में, वहां ध्यान दीजिए। पॉइंटर तो डिक्लेयर हो गया बट पॉइंटर के अंदर लोकेशन को डालना जरूरी है, क्योंकि हमने पहले भी बोला है ये एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का लोकेशन स्टोर करता है, वैल्यू कभी स्टोर नहीं करता, इसीलिए इसको पॉइंटर कहते हैं। तो यहाँ 2 चीजें समझिए, स्टार पी मतलब पॉइंटर डिक्लेयर हो गया, और दूसरा पी ने एड्रेस ऑफ XYZ या XYZ का लोकेशन या एड्रेस स्टोर कर लिया। दिस इज कॉल्ड पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ XYZ का मतलब है पॉइंटर ने इनिशियलाइज कर लिया, गठबंधन कर लिया, या मैं ये कह सकता हूं कि XYZ का लोकेशन स्टोर कर लिया। पॉइंटर वेरिएबल मस्ट ऑलवेज पॉइंट टू द डेटा आइटम ऑफ सेम टाइप। मतलब फ्लोट x इंटीजर स्टार p इक्वल टू एड्रेस ऑफ x करोगे विल रिजल्ट इन एरोनमस आउटपुट। ये कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि पॉइंटर इंटीजर में डिक्लेयर किया है और वेरिएबल x में डिक्लेयर किया है, ये नहीं होगा, ये इनलीगल है, ये इनकरेक्ट है। आपका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए और पॉइंटर का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे इसलिए एरर आएगी कि फ्लोट
एक्स की वैल्यू या डेटा टाइप फ्लोट और पॉइंटर है वो इंटीजर है. Once pointer has been assigned the address of a variable, the value of variable can be assigned using indirection operation of star. समझिए, इंटीजर a, b दो वेरिएबल है. यस. दोनों पे डेटा टाइप इंटीजर है. यस. इंटीजर स्टार p मतलब पॉइंटर आ गया है. यस. पहले मैंने p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a कर दिया, मतलब कि a का लोकेशन पॉइंटर को दे दिया, और b इक्वल टू स्टार p दे दिया, तो इनडायरेक्टली a की वैल्यू b में चली जाएगी, इक्वल टू b इक्वल टू a. मैंने इसीलिए तो बोला कि पॉइंटर ने a की वैल्यू स्टोर की और पॉइंटर की वैल्यू है वो b की दे दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि b में a की वैल्यू चली गई. हमने इक्वेशन में a का यूज तो किया ही नहीं, हमने असाइनमेंट या जो वैल्यू असाइन की वो तो पॉइंटर की, क्योंकि पॉइंटर एड्रेस ऑफ a लेके बैठा है, तो इनडायरेक्टली आपने b इक्वल टू a यूज कर लिया. Thank you so much to learn with Dr. Abhijit Singh Jadeja. If you have any query, you can ask in the comment box of this video. I am from Sri C.J. Patel College of Computer Studies, Visnagar, Sakal Chand Patel University, Visnagar. Thank you one and all.